10.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे के सारे बेस करेंगे इन फार्मूलों पे। अब देखें, ये मेरे पास है फार्मूला फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस, ये मेरे पास फार्मूला है फार्मूला फ्रॉम सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। दो फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म है, प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लीकेशन, एंड सम एंड डिफरेंस का मतलब क्या है हमारे पास प्लस या माइनस की फॉर्म। अब देखें, हमारे पास फार्मूला है एक फार्मूला फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन होगा, हमें उसे लेके जाना पड़ेगा सम या डिफरेंस की फॉर्म में, या फिर क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा सम या डिफरेंस की फॉर्म में, हमें उसे लेके जाना पड़ेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये मैंने आपके लिए फार्मूला लिख चुका हूँ, इसके ये आपने लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की फॉर्म, प्रोडक्ट की फॉर्म हमारे पास क्या होगी 2 sin अल्फा इंटू कोस बीटा, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे सम और डिफरेंस की फॉर्म में, ठीक है। अब देखें, साइन और कोस यूज होंगे, ये 8 के 8 फार्मूलों में साइन या कोस यूज होंगे। आपने इसको अपने माइंड में कैसे याद रखना है, वहां पे मैं यहाँ पे छोटा सा ना ट्रिक करके बताता हूँ, उस सूरत में आपने याद रखना है। यहाँ पे देखें, पहले पहले लफ्ज को देखें जरा, 2 है, एस है और सी है, ठीक है। इन तीन वर्ड्स को आपने अपने माइंड में रखना है। 2SC मतलब 2 साइन कोस, ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा। पहले नंबर पे आपने अल्फा लगाना है, दूसरे नंबर पे आपने बीटा, यानी कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये सी और एस और सी हमारे पास क्या है, इंटू की फॉर्म में। जब आपने इसको एक्सपेंड करना है ना, इसको आपने एक्सपेंड करना है एस प्लस एच की फॉर्म में, मीन्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और इधर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये पहले अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म पड़ी हुई है, प्रोडक्ट की फॉर्म पड़ी हुई है, जब आपने इसको एक्सपेंड करना है किस फॉर्म में करना है, एस प्लस एस की फॉर्म में, एस प्लस एस की फॉर्म में, ठीक है। और उनकी जो एंगल आएंगे वो क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। एक तो ट्रिक आपने ये याद रखना है। 2SC जब भी आ जाए 2SC तो आपने इसको किस फॉर्म में याद रखना है, एस प्लस एस की फॉर्म में। इसके बाद देखें 2CS 2CS हमारे पास क्या होगा, साइन अगर पहले आया तो जो एक्सपेंड हो गया वो किस में होगा, प्लस में। अगर कोस पहले आ गया, अगर कोस पहले आ गया तो हमारे पास किस में होगा, एस माइनस एस में, ठीक है, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह 2CC अगर आता है कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, तो आपने इसको एक्सपेंड करना है C प्लस C की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। अगर फोर्थ आ गया, लास्ट वाला आ गया 2 माइनस 2 साइन इंटू साइन, इसको आपने एक्सपेंड किस फॉर्म में करना है, C माइनस C की फॉर्म में, C माइनस C मीन्स कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। अब आपने इसको अपने माइंड में अच्छी तरह याद रखना है। इसी की मदद से हम 10.4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मैं रिवीजन करता हूँ इसकी। सबसे पहले हम पहला वाला जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, 2SC, एस का एस साइन अगर आ गया तो जब हम उसकी एक्सपेंड करेंगे उसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन प्लस साइन, यानी कि एस प्लस एस। उसके बाद C अगर पहले आ गया तो फिर S माइनस एस। इसी तरह C अगर पहले आता है, फिर भी एंड पे लास्ट में भी C आता है तो हमारे पास C प्लस C मीन्स कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह साइन इंटू साइन मीन्स C माइनस C। ये हमारे पास है प्रोडक्ट से जब हमने जाना है किस फॉर्म की तरफ, सम या डिफरेंस की तरफ। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है सम या डिफरेंस की फॉर्म में, तो हमारे पास इसको हम लेके जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट की फॉर्म में। सम या डिफरेंस को हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो देखें, सम या डिफरेंस, सबसे पहला वाला फार्मूला आपके पास क्या होगा, एस प्लस एस वाला, एस प्लस एस, ये ओपनिंग फॉर्म आ गई। इसको हम जब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2SC। अगला वाला क्या आएगा, S माइनस एस। इसको हम अगर माइनस है तो साइन पहले आएगा, कोस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। इसी तरह अगर आगे आ जाता है हमारे पास C प्लस C, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C प्लस C की फॉर्म में। अगर ये ओपनिंग फॉर्म है तो क्लोजिंग फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, 2CC।
इसी तरह c माइनस सी आ जाता है, तो हम इसकी ओपनिंग फॉर्म c माइनस सी है, तो इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, माइनस 2s 2 साइन 3 थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखें, अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, क्या हमारे पास ये सम या डिफरेंस की फॉर्म में पड़ा हुआ है या हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो हमें किस में लेके जाना है उसे, सम या डिफरेंस की फॉर्म में। अब देखें, यहाँ पे है हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म, प्रोडक्ट से हमने जाना है अब सम या डिफरेंस की फॉर्म में। हमारे पास फार्मूला क्या यूज हुआ है, 2CS। अगर हम इसे एक्सपेंड करें सम या डिफरेंस की फॉर्म में, हमारे पास क्या आएगा, s प्लस एस। अब इसका SC का मतलब क्या है, हमारे पास 2 कोस एल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल है हमारे पास साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन 3 थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे साइन को हम लेंगे एल्फा, थीटा को हम क्या कंसीडर करेंगे, बीटा। अब देखें 2 साइन एल्फा इंटू साइन बीटा की एक्सपेंडेशन किस तरह होगी, साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन एल्फा इज 3 थीटा प्लस बीटा इज थीटा, प्लस फार्मूले का साइन एल्फा माइनस थीटा, इसके बाद साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 4 थीटा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट की फॉर्म, प्रोडक्ट से हमने लेके जाने उसे सम या डिफरेंस की फॉर्म में। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं रफ वर्क में। रफ वर्क में हमारे पास 2 साइन एस मीन्स 2CS का फार्मूला क्या है, s माइनस एस। ठीक है, ये कोस, ये है हमारे पास साइन, 2 कोस एल्फा इंटू साइन बीटा का फार्मूला है हमारे पास साइन एल्फा माइनस बीटा माइनस साइन एल्फा माइनस बीटा, और पहले आएगा प्लस एल्फा प्लस बीटा। अब देखें यहाँ पे 2CS पड़ा हुआ है ना, इसको हम किस तरह ओपनिंग करेंगे, s माइनस एस मीन साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन एल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे जरा क्वेश्चन अगेन कॉपी करते हैं, 2 कोस एल्फा इंटू साइन 3 थीटा। यहाँ पे इस चीज़ को क्या माना जाएगा, एल्फा, इस चीज़ को क्या माना जाएगा, बीटा। अब देखें, अब इसको हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे, कोस, कोस किस में चला जाएगा, साइन एल्फा इज 5 थीटा बीटा इज प्लस 3 थीटा प्लस माइनस साइन एल्फा इज 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 इज साइन 5 थीटा इंटू कोस 2 थीटा। अब ये कौन सा वाला फार्मूला है, साइन एल्फा इंटू कोस बीटा। हमारे पास क्या आएगा, यानी कि हमारे पास जो गिवन है चीज़ वो है S और C। अगर साइन पहले आता है तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, S प्लस एस वाला ना, S प्लस एस वाला। अब देखिए क्या ये कंप्लीट फार्मूला है, S और C प्रोडक्ट की फॉर्म में हमेशा क्या आएगा, सबसे पहले 2 लाजमी लगाता है। इसके बाद देखें 2 साइन इंटू कोस बीटा इक्वल टू साइन प्लस साइन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फॉर्म पड़ी हुई है S और C की, हमारे पास क्या कमी पेशी है, 2 की कमी पेशी है। तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और उसी तरह जैसे मल्टीप्लाई करवाए और 2 के साथ डिवाइड भी करवा देते हैं ताकि कोई इफेक्ट ना हो। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 2 साइन एल्फा इंटू कोस बीटा को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, साइन एल्फा इज 5 थीटा, यहाँ पे होगा ये एल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, साइन एल्फा प्लस 2 बीटा साइन प्लस कोस एल्फा इज 5 थीटा माइनस बीटा इज 2 थीटा ओवर 2। इसी तरह साइन 7 थीटा प्लस कोस 3 थीटा ओवर 2।
इस 1/2 को बाहर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, साइन 7 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास किससे फार्मूला रिलेट कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा है जनाब माइनस साइन इक्वल टू प्रोडक्ट की फॉर्म में 2 साथ के साथ लाजमी आएगा। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c माइनस सी। अब देखें हमारे पास अगर हम इसकी एक्सपेंडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, प्लस में है, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला है वो नेगेटिव की सेंस में है। यहाँ पे है -2 साइन, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब देखें अब यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, माइनस की, तो पहले इस फॉर्म को करेक्ट करते हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम करते हैं -2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखें जब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, वो हम दोबारा फिर क्वेश्चन में वापस चले जाएंगे। अब आगे ये माइनस को बाहर निकाल लें। अब ये -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, यहाँ पे जो 7 थीटा है अल्फ़ा कंसीडर होगा, यहाँ पे 2 थीटा कंसीडर होगा बीटा। ठीक है जी। अब देखें अब हम सिंपल फार्मूला की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कोस अल्फ़ा इज़ 7 थीटा, बीटा इज़ 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस कोस अल्फ़ा इज़ 7 थीटा एंड बीटा इज़ -2 थीटा। ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस कोस इज़ 5 थीटा माइनस कोस इज़ 7 और 2 9 थीटा, सॉरी 9 थीटा माइनस 5 थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 इज कोस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। पहले देखें ये किस फार्मूले से रिलेट कर रहा है, ये हमारे पास जी रिलेट कर रहा है कोस और साइन, यानी कि कोस पहले है साइन बाद में, इसका मतलब क्या आएगा, s माइनस एस वाला। अब देखें ये तो कंप्लीट फार्मूला भी नहीं है, यहाँ पे 2 की कमी पेशी है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बनेगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारी वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड भी कर लेते हैं। अब देखें अब इस फार्मूले को ओपन करते हैं, हमारे पास क्या है, s साइन x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। यहाँ पे ये चीज़ को कंसीडर किया जाएगा अल्फ़ा, इस सारी चीज़ को कंसीडर किया जाएगा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इज़ x प्लस वाई एंड माइनस इसका माइनस, यानी कि ये होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा, ये माइनस का साइन, ये जो माइनस है माइनस फार्मूले का इधर आएगा, माइनस बीटा इज़ x माइनस वाई। अब देखें माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, ओवर 2 इधर क्या आ जाएगा साइन, ये हमारे पास y से कैंसिल, यहाँ पे x से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस साइन 2y ओवर 2। अगर हम 1/2 को बाहर लिखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, साइन 2x माइनस साइन 2y। 1 पार्ट नंबर 6 इज कोस 2x प्लस 30 डिग्री, कोस 2x माइनस 30 डिग्री। अब देखें कोस वाला फार्मूला आएगा, कोस और कोस वाला। अब देखें सी मतलब क्या है हमारे पास वाला, यहाँ पे हमारे पास आएगा c प्लस सी। अब देखें फार्मूला कंप्लीट है।
अगर नहीं कंप्लीट तो साथ 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सारी इक्वेशन को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2x प्लस 30 डिग्री इंटू कोस 2x माइनस 30 डिग्री ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या चीज़ कंसीडर की जाएगी, ये हमारे पास अल्फ़ा कंसीडर किया जाएगा, ये हमारे पास बीटा कंसीडर किया जाएगा। अब देखें अब इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा इज़ 2x प्लस 30 डिग्री प्लस फार्मूले का, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखें ये चीज़ होगी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 2x माइनस 30 डिग्री, इसी तरह कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा इज़ 2x प्लस 30 डिग्री माइनस 2x प्लस, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा 30 डिग्री ओवर 2, इसी तरह कोस ये 30 डिग्री से कैंसिल, यहाँ पे 2x से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया 4x इंटू कोस 30 डिग्री ओवर 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/2 कोस 4x इंटू कोस 30 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 46 डिग्री, ठीक है। इसको आप लोगों ने खुद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास क्या है, साइन x प्लस 45 डिग्री इंटू साइन x। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की। सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे, ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में। सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने WhatsApp पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके WhatsApp पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।